पापा एक रोटी और देना, सब्जी तो मस्त बनाई है तुमने। दे रहा हूँ, एक ही रोटी ले, खा ले। और पापा तुम नहीं खाओगे क्या? ना तू खा ले, मेरा पेट भरा हुआ है, खा ले। अरे पापा हमें पागल मानने हो? हम भी रील देखें, हमें तो रोटी दे के टरका गए, खुद कमरे में जाके माल मारोगे। अभी धावा बोलता हूँ। अबे यार मेरे पापा तो वाकई भूखे सो रहे हैं यार, मुझे रोटी खिला के। पापा आ जाओ, आधी आधी रोटी खा लेंगे दोनों, भूखे मत सो। ना तू खा ले, मेरा पेट भरा हुआ है, जा। हमें पागल मानना, रील तो हम भी देखे। आइए जी बैठिए। उनको बुला लो जी, जिनका साइन और अंगूठा चाहिए। पापा आना जरा बाहर। अरे कौन है ये भाई साहब? पापा तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ मैं। अच्छा। इसलिए आए हैं भाई साहब, तुम वैसे ही बीमार रहते हो, कल कला को तुम्हें किसी बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया जिसमें मोटा खर्चा आता हो, तो उसके लिए हमें पैसों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ये देंगे पैसे, है ना भाई साहब? दे दोगे ना, आप ही दोगे ना पैसे? हाँ जी, हम ही देंगे पैसे, बस यहाँ पे सिग्नेचर और एक अंगूठा लगा दो। मैं तो तुझे बहुत निकम्मा समझता था कुत्ते, लेकिन तू तो बहुत वफादार निकला। इतनी फिक्र है तुझे मेरी बीमारी की? तेरे अमालों से मेरी आंखों को पानी सूख गया। नहीं आज मैं बहुत रोता। लाओ जी, कहाँ करने साइन? यहाँ पे कर दो एक, और ये अंगूठा लगा दो। लो जी, हो गए। पैसे कब तक दे दोगे जी? बस 1 से 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। अबे पागल, पहले मुझे बीमार तो होने दे, अभी से क्यों ले रहा है इंश्योरेंस का पैसे? अंकल जी, इंश्योरेंस नहीं, होम लोन के पैसे हैं ये। भैया ने 2 करोड़ का लोन लिया है इस मकान पे। भागो, कहां तक भागोगे? अरे मिस हो गई। चल जरा उधर को लेट जा, मैं लेटूंगा कूलर के सामने। अरे क्या हो गया? कूलर तो पार्लियामेंट की सीट थोड़ी है, इधर आके लेट जाओ ना। अरे मुझे गर्मी लग रही, समझ। तो मुझे भी तो गर्मी लगी है, मैं लेटूंगा कूलर के आगे। ले, लेट जा। चलेगी लाइट अब। एक काम करो, बनी के घर एसी लग रही है, उसको कॉल करो, वहां जाके सोंगे। नॉट रीचेबल। ये भगवान क्या छोड़ो फिर, रहने दो। साइड हो जाए, एसी वाले आए। आ जाओ जी। एसी हमारे लिए? इतनी दिलदारी? यो कितने टन का एसी काफी रहेगा यहाँ? यहाँ तो जी 1.5 टन का एसी बहुत रहेगा। जाओ तो फिर लेके आओ, फटाफट लगाओ लाके। हमारे लिए आ गया एसी? हाँ। वाह, कैसे लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? अबे यार 5 साल पहले मैंने एनएफओ में इन्वेस्ट किया था, उसी के रिटर्न मिले हैं, तो उसी से लगवा रहा हूँ तुम्हारे कमरे में एसी। एनएफओ? ये क्या है? अबे भाई, जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार कोई न्यू फंड लॉन्च करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान को खरीदने के लिए जो स्टार्टिंग पीरियड और मौका मिलता है, उसे एनएफओ या न्यू फंड ऑफर कहते हैं। जैसे अभी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक न्यू एनएफओ लॉन्च किया है, बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स फंड। ये बीएसई उन टॉप 100 लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। तुम भी ले सकते हो। 31 मई तक इसके सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। पर इसके रिटर्न्स अच्छे तो मिलते हैं ना? और क्या भाई, बीएसई डिविडेंड इंडेक्स ने लगभग 5 साल में अराउंड 23% रिटर्न और 7 साल में अराउंड 19.4% रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा। और कई बड़े इंडाइसेस को आउट परफॉर्म भी किया है। डिविडेंड, उसका क्या फायदा? अबे यही तो सबसे काम की चीज है। अगर डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बहुत फास्ट ग्रो करती है। जैसे बिना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में वैल्यू अराउंड 1.12 करोड़ हो सकती है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट के साथ वही अमाउंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ के पास पहुंच सकता है। समझा? मतलब असली गेम कंपाउंडिंग का है भाई। समझ गया तू? अगर तूने 2005 में 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज अराउंड 1786 हो गए होते, यानी 17 गुना ज्यादा की ग्रोथ। और इसका स्टार्टिंग एनएवी सिर्फ 10 रुपए है। पर भाई, रिटर्न्स में से टैक्स कितना लगेगा ये तो बताओ। उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पर सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।
और एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक हो तो मैच्योरिटी अमाउंट भी सेक्शन 10(10D) के अंदर टैक्स फ्री हो सकता है। भाई तू ये ज्ञान कहाँ छुपा कर बैठा था अब तक? अरे तो अब बता रहा हूँ ना, एक्सिस मैक्स NFO 31 मई तक ओपन है। जल्दी से जाके इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करो। लिंक बायो में है। लाइट आ गई। अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट। मैं बता रहा हूँ। अरे रुक जा। अरे मैं लगवा तो रहा हूँ एसी भाई। 3 4 5 6 7। अरे किस चीज के पैसे हैं? पापा तनख्वाह आई है मेरी। इस बार इंसेंटिव अच्छा बन गया ना, तो सैलरी भी अच्छी आई है। अच्छा जी। जी क्या हुआ, कोई बात? ना कुछ ना। ठीक है। सही है भैया, पैसों की गर्मी ले रहा। अबे यार, इस बार कुछ पैसे इसमें से पापा को भी दे देता हूँ। उनके भी तो छोटे मोटे खर्चे होंगे ही। शर्म में बेचारे मांगते भी नहीं है और काम वाम भी नहीं करते पापा। चल यार देता हूँ उन्हें भी। अबे यार बता, बेचारे मेरे भोले पापा मायूस हो गए, चुपचाप आके लेट गए। पापा लो ये 3,000 रुपए रख लो अपने खर्चे पानी के लिए। ना भैया तू ही रख अपने पास, तेरे ही खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अरे पापा ले लो, तुम्हारे भी तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, काम आएंगे, लो रख लो। मुझे जब जरूरत होगी भैया मुंह से कह के मांग लूंगा। जा। ठीक है पापा। भाड़ो हमें पागल मानना। तेरी तनख्वाह से ज्यादा तो पेंशन आ रही है मेरी आज भी। वो बात अलग है, तुझे पता ना। भाई क्या हो गया, मुंह लटका के क्यों आ रहा है? ब्रेकअप हो गया क्या? मुझे लग रहा घर से पैसे आने बंद हो गए दिखे। भाई घर पे आग लग गई यार मेरे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ यार वैसे तो सब सेफ है, लेकिन आधा घर डैमेज हो गया यार। अबे भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। और अंकल आंटी तो बहुत टेंशन में होंगे। अरे नहीं भाई, यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो रो रहा था बहुत, और मम्मी भी बहुत टेंशन में थी। लेकिन यार मेरे पापा चाय पीते पीते स्माइल कर रहे थे। स्माइल? एक मिनट, अंकल को शौक लगा या उनकी लैटरी लग गई? अरे मैं भी ये सोच रहा था यार। आधा घर जल गया, पापा तेरे स्माइल कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। पक्का अंकल ने क्रिप्टो में पैसा लगा रखा। या फिर उन्होंने ही आग लगवाई होगी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए। अब चुप हो जाओ यार तुम लोग। हाँ भैया हो गए हम चुप, लेकिन तेरे पापा ने क्या बोला ये तो बता फिर। मैंने तो उनसे बोला पापा इतना नुकसान हो गया, तो वो मेरे से बोले बेटा तू रिलैक्स कर, पैसा तो आ जाएगा। पैसा आ जाएगा? कहाँ से? मुझे तो ऐसा लगा था कुछ काला धन टाइप है पापा के पास। फिर यार उन्होंने फोन निकाला और देखिए मुझे ये दिखाया उन्होंने। अभी ये PDF क्या दिखा रहा है? इधर को दिखा। होम इंश्योरेंस? ओ हाँ पापा ने पहले से ही ले रखा था। रुक, फायर डैमेज कवर 60 लाख स्ट्रक्चरल और 10 लाख अंदर के सामान का। मतलब अंकल तो भाई विजनरी निकले। एग्जैक्टली। कितने का? गैस कर। 5,000? नहीं, तू गैस कर। 2000? नहीं, और नीचे आओ। 1,000? नहीं, अबे 120-130 रुपए पर मंथ का बस। अबे भाई इससे ज्यादा तो मैं अपने फोन रिचार्ज पे खर्च कर देता हूँ। अंकल बढ़िया निकले भाई, मोमोज स्किप करके उन्होंने अपना घर सिक्योर कर लिया। लिंक भेजियो। तू क्या करेगा? होम इंश्योरेंस लूंगा। अबे पहले घर तो खरीद ले, शार्क टैंक के रिजेक्टेड इन्वेस्टर। वैसे बुरा नहीं है भाई लोग, अगर इतने कम में घर सिक्योर हो रहा है तो एक बार जरूर चेक करो, लिंक बायो में है। बात तो सही है। दिखा मुझे भी जरा।